Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 17th chapter of class 8th. This chapter name is half a rupee worth. मतलब half a rupee, आधा रुपीज भी वर्थ करता है, मतलब उसकी भी वैल्यू होती है. Let's read the interesting story. Shubhi sold rice at the market gate. सुबीश क्या राइस बेचता था मार्केट गेट पर. इन हिज शॉप यू कुड फाउंड हीप्ड इन वीक्ड बास्केट ऑल वेराइटीज. उसके जो उसकी शॉप में आपको हर तरीके की चीज मिलेगी, हर तरह की बास्केट है, ऑल वेराइटीज मिलेंगी फ्रॉम पैबली कोर्सेज राइस टू डेली सांबा, सस्ते राइस से महंगे राइस तक भी. व्हाइट एज जेस्मिन एंड सिलेंडर एज अ निडल. जेस्मिन जैसी स्मेल के भी और पतले पतले निडल के जैसे भी. हिज शॉप वाज स्टफी एंड डार्क बट ही हैज लव्ड एवरी इंच ऑफ इट. उसकी जो शॉप थी अंधेरी थी और पूरी भरी हुई थी, लेकिन उसको अपनी शॉप का एक इंच भी पसंद था. ही लव्ड द स्मेल ऑफ द गनी सैक ऑफ राइस एंड हस्क. उसको राइस की और हस्क की स्मेल पसंद थी. एंड ही लव्ड द warm feel of rice proceeding into his basket freshly arriving from the mill. उसको उसकी खुशबू भी अच्छी लगती थी और वो अच्छा फील करता था, वार्म फील करता था अपने मिल में. थ्रू गुड टाइम्स एंड बेड ही flourished. There were day of drought when paddy didn't came up and the rice mill were साइलेंट व्हेन पीपल लुक्ड हॉलो आई एंड हाफ डेड. उसका अच्छा बुरा टाइम आराम से गुजर गया. जब सूखे के दिन भी थी, जब बिल्कुल भी पैडी नहीं होता था, तो उसके फील्ड उसके जो मिल थी उसमें थोड़ा पैडी जरूर रहता था जिसको लोगों को बेचता था. बट इवन देन ही नेवर क्लोज ए शॉप. लेकिन उसने अपनी शॉप कभी बंद नहीं की. इफ ही डिडंट फाइंड स्टफ फॉर 20 बास्केट, अगर उसको 20 बास्केट का स्टफ नहीं मिलता था, ही सोच द कंट्री साइड एंड फिल्ड एटलीस्ट 2 बास्केट. तो कंट्री साइड जाता था और एटलीस्ट 2 बास्केट भर के लाता था. ही सोल्ड देम, और उसको बेचता था. देयर वर टाइम्स वेयर द हार्वेस्ट वाज सो रिच. कुछ टाइम होता था जब हार्वेस्ट बहुत अच्छी होती थी. ही कुड हार्डली एक्सेप्ट अ क्वार्टर ऑफ द ग्रेन दैट वाज ऑफर्ड व्हेन इट सीम्ड द फर्स्ट बिजनेस टू बी सेलिंग राइस. तो तब क्या होता था, जब ज्यादा हार्वेस्ट होती थी तो सस्ते दामों पर बिकते थे. इफ यू सोल्ड अ राइस ऑल डे, अगर तुम पूरे दिन और रात राइस बेचोगे, यू कुड नॉट होप अ प्रॉफिट ऑफ इवन 50 रुपीज. तो तुमको 50 रुपीज का भी प्रॉफिट नहीं होगा जब राइस ज्यादा होते थे. दे कॉल्ड इट depression in the trade. The god of harvest was capricious. His bounty was unacceptable to his पैरास्ट्रोमी. बट सुबिश सर्वाइव्ड ऑल अप्स एंड डाउन. लेकिन सुबिश ने सर्वाइव किया हर अप और डाउन में. राइस was in his blood. राइस उसके ब्लड में थे. He had served as an unpaid apprentice when his father ruled. वो अनपेड अप्रेंटिस मतलब जब वो पहले काम करता था अपने फादर के रूल में. Those were days when Subish led to the rice pick which hammed him in the shop. He longed for a crowded street, cinemas, football match and wrestling tournament which he glimpsed through the crowded shop door. पहले वो क्या करता था, उसको शॉप में आना पसंद नहीं था. वो हर चीज में बिजी रहता था. वो क्राउडेड शॉप में जाता था, सिनेमास, फुटबॉल मैच खेलता था. बट his father more or less kept him chained to the shop. लेकिन उसके पापा उसको शॉप से जोड़े रखते थे. एंड डिस्करेज हिज आउटसाइड इंटरेस्ट, और डिस्करेज करते थे उसके आउटसाइड इंटरेस्ट को. व्हाई शुड बी हॉर्स व्हिपिंग इफ दे आर नॉट इन टू बिकम ब्राइगेंड. ही प्रैक्टिस्ड दिस थ्योरी ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग. उसको इस थ्योरी की प्रैक्टिस होती गई, चाइल्ड ट्रेनिंग उसको मिलती गई. विद सच steadfastness that is due course of little man had no eye or had anything except rise and the market. तो बाद में क्या हुआ, उसको अपनी राइज और मार्केट के अलावा कुछ नहीं दिखता था. When his father died, जब उसके फादर की डेथ हो गई, he slid so nicely and nobody noticed the difference. उसने उसको अपने कारोबार को इतने अच्छे से पकड़ लिया कि किसी को डिफरेंस भी नहीं लगा. Most people thought that the old man was still there counting cash. तो कुछ लोग सोचते थे कि जो ओल्ड मैन है वो अभी भी काउंट कर रहे हैं कैश. बिजनेस prospered. Subish kept threatened at the backyard of his home 5 prize cow and buffaloes whose milk, curd and butter he gave to his wife. He and his wife and 5 children consume all the day and night and become round and balloon like. तो वो क्या करते थे, उसके घर में बलून्स थी, 5 काउस थी, बफेलोस थे जो मिल्क देते थे, कर्ड और बटर, जो उसकी वाइफ उसके 5 बच्चे खाते थे दिन और रात. और कैसे हो गए थे, राउंड बन गए थे बलून जैसे. ही ओन 30 acres of land in a nearby village. उसके पास 30 acres लैंड थी एक पास के गांव में. एंड
एंड विजिटेड इज वंस अ मंथ, और एक बार वो मंथ में जाता था टू सर्वे हिज प्रोसेशन, उसको देखने के लिए, एंड मेक श्योर दे वर इंटैक्ट, और ये देखने के लिए वो ठीक है। ही लेंड मनी एट exorbitant rated in interest to needy and acquired dozen of houses through their default। वो क्या पैसे भी देता था जिन लोगों को जरूरत होती थी इंटरेस्ट पे। ही बिकेम swallow his money with money, वो swallow हो गया अपनी मनी के साथ। ही sent his children to a school, bought them brocaded caps and velvet coats, and paid a home tutor to shout the lesson at the top of his voice every evening under a लैंप इन द हॉल। वो उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा और उनके लिए वो अच्छा कोट, वेलवेट का कोट पहन के जाते थे, और एक होम ट्यूटर भी रखा जो उनको शाम को तेज आवाज में लेसन पढ़ाता था। ही लेडेड हिज वाइफ विद गोल्ड ऑर्नामेंट एंड ड्रेप्ड हर इन gaudy Banaras silk. He added on to his house to more sturdy and several hall, and painted all the wall with a thick blue oil paint, and covered them with 100 of pictures of good God in gilt frame. All day he sat by his iron safe and kept showering money into it, watching closely. At the same time his assistant measuring outrise into gunny sack. It was completely satisfying and tranquil existence। उसको उसने अपनी वाइफ को भी बहुत सारे गहनों से, सोने के गहनों से लाद रखा था। उसने पूरे और बनारस की साड़ियों से, और उसने पूरे घर में इतने अच्छे इतना अच्छा मटेरियल लगा रखा था, अपने हॉल में पेंट करा रखा था, वॉल पर थिक ब्लू ऑयल्स है, और अपने हाउस में 100 ऑफ पिक्चर्स से कवर थी उसकी कॉर्ड की गिल्ट फ्रेम में। और वो क्या करता था, अपने आयरन से मतलब अपनी तिजोरी के पास बैठता था और उनको वहां पैसों को अपने सेफ देखता रहता था, और उसी सेम टाइम पर वो जो उसके असिस्टेंट थे उनको भी देखता रहता था कि जब वो चावल तोल रहे होते थे। There seemed no reason why it should not go on through eternity, the same set of activity and interest going on and on, money piling up and rice coming in and going out, and one on or the other of his son to acquire his shape and appearance and continue the family business. This seemed for all practical purpose a reason beyond life, death and change। अब ये सब कोई रीजन नहीं था कि जिससे वो दुखी रहे, उसके पास सब चीज था, उसकी एक्टिविटी, उसके इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, चावल आते थे और उसके फील्ड से, उसके मिल से, उसके शॉप से जाते थे। वो चाहता था कि उनका एक बेटा अपने बिजनेस को संभाल दे, ये फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए, और अब उसके पास फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, सारे प्रैक्टिकल पर्पज से रीजन बियॉन्ड लाइफ, एक रीजन बियॉन्ड लाइफ, डेथ एंड चेंज। इट माइट हैंड कंटिन्यू दिस बट for the war it seemed at the first to be the end of the civilization, but after the first shock it proved not so unwelcome after all. His profit piled up as never before. Sagan and Burma came to send rice, and that meant the stock he held was worth its weight in gold. People flocked to his shop at all hours, and the door of the iron safe could hardly be pushed in. He bought the big house next door for a go down, and then for the next one, एंड देन द नेक्स्ट। वो धीरे धीरे करके इतनी इनकम बना रहा था, उसकी शॉप पर बहुत ही भीड़ लगी रहती थी। उसने एक गोडाउन बनाया, फिर उसके बाद में एक घर बनाया, फिर उसके बाद में ऐसे वो बनाता चला गया। एंड देन बॉट अ डजन मोर विलेजेस, और बहुत सारे मोर विलेजेस में अपने घर ले लिए। ही लेड मोर गोल्ड ऑन हिज वाइफ एंड डॉटर्स एंड इंक्रीज हिज ओन ग्रिथ। वो और भी गोल्ड लेता गया अपनी वाइफ के लिए, अपनी डॉटर के लिए, और अपनी जो वो था ग्रिथ थी उसको बढ़ा रहा था। वार सीम्ड ऑन द होल अ वेरी बेनिफिशियल फोर्स टिल द introduction of prince and food control. For the first time in his life he was bagged and worried. पहली बार वो अपनी लाइफ में चिंता में था। He could not see how anyone had the right to say what he should sell or what at what rate. वो पहली बार ये सोच में था कि कौन ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उसके अपनी शॉप में क्या बेचना चाहिए, किस रेट पर। He raved night and day to set his admiring friend. वो दिन और रात रेट करता था अपने फ्रेंड के साथ। एंड असिस्टेंट सरकार व्हाट डू दे नो ऑफ दिस बिजनेस, तुम इस बिजनेस के बारे में क्या जानते हो। ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही हियर्ड समवन से, उसको अच्छा लगा जब कोई कहता था द फूड डिपार्टमेंट इज हॉक्स, द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ मेस ऑफ थिंग, गवर्नमेंट ने सारी थिंग्स को मैस कर दिया है। ही एग्रीड हार्टेडली, एम्प्लॉयज कांट सम एजुकेटेड पर्सन लाइक यू रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट, क्यों तुम्हारे जैसे कोई एजुकेटेड पर्सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इट इज डिस्ग्रेसफुल। ही सून फाउंड दैट ही कुड स्टिल सर्वाइव अंडर अ न्यू ग्रैब, उसको धीरे फिर लगा कि वो ऐसे
सर्वाइव कर सकता है न्यू ग्रैब में भी बाय वेटिंग बिफोर ऑफिशियल एंड सीइंग पीपल एंड फिलिंग अप फॉर्म ही वाज सून अलाउड टू कंटिन्यू हिज बिजनेस एज अ फेयर प्राइस ग्रेन डिपॉट। क्या हुआ, उसने फॉर्म फिल किए, लोगों ने फॉर्म फिल किए, धीरे जल्दी ही उसको अलाउ हो गया अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने का for fair price grain depot, but still it seemed a poor substitute for his old trade. He groaned unhappily when he learned that he had surrendered all the rice that his peasant laboratory cultivated in his village field. The whole thing seemed to his atrocious. जो पूरी चीज थी उसको कैसी लग रही थी, atrocious. They have to fix the price of my product. उसकी शॉप की जो प्राइस थे कोई गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी. They have to give me permission to take what I myself produce. उन्हीं को ही परमिशन थी कि क्या चीज को प्रोड्यूस करनी है. द स्कीम सीम टू बी ट्रेनिकल बट ही एक्सेप्ट द पोजीशन विदाउट मच आउटवर्ड प्रोटेस्ट. लेकिन उसको एक्सेप्ट करनी पड़ी पोजीशन बिना आउटवर्ड प्रोटेक्ट के. ही स्लेप्ट लिटिल एंड लॉस्ट द टेस्ट फॉर फूड. उसने सोना कम कर दिया और उसको खाने का टेस्ट भी नहीं आता था. ऑल दो द डार्क नाइट्स हिज माइंड ड्वेल्ट ऑन द प्रॉब्लम. फाइनली अ सोल्यूशन एमर्ज. एक सोल्यूशन मिला. ही क्राइड टू हिमसेल्फ, आई स्टिल हैव माय राइस इन द फील्ड. मुझे अपने फील्ड में राइस करने होंगे. एंड आई स्टिल हैव द बैग इन माय गोडाउन. और मेरे पास मेरे फील्ड में राइस भी है, मेरे पास मेरे गोडाउन में बैग भी है. इफ आई कांट यूज माय विट एंड कीप माय हैंड ऑन दीज आई माइट एज वेल perish. After all, what does the government want? After all, government क्या चाहती है? To have thing in nice shape and on paper. हर चीज को पेपर पे nice shape में that they have shall have. तो उनको वो मिलेगा. It involves some intricate work, but it was worth it. He retained all the rice he wanted for sale and personal use, but out of sight and out of paper. उसने सारे राइस रिटेन किए जिससे वो चाहता था उसको बेचे और अपना पर्सनल यूज के लिए ही और पेपर भी तैयार किए. He had to give away a lot of money to people who were elated to examine his stock and account, but he never gutted his investment. As he passes a 10 rupee currency note on such an occasion, जब पास हुआ उसने पास किया एक 10 rupees currency note एक occasion पर, it mean he had screened from paying I on a 1000 rupee worth to gain. तो वो सोचता था कि उसके बदले में वो 1000 rupees गेन कर ले. When he thought it over, he realized that all control and restriction were really a boon. He reflected philosophically, God arranged everything for the best. God हर बेस्ट के लिए हर चीज करता है. He distributed a few NS for charity. उसने कुछ पैसे चैरिटी के लिए दिए twice a week. And broke a coconut at a temple on Friday in appreciation of God's interest in his affair. और एक कोकोनट ब्रोक किया टेम्पल में फ्राइडे को कि गॉड ने उसके काम में उसका साथ दिया. ग्रेजुअली विद एक्सपीरियंस एज his technique development and improve. जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया उसको अपनी टेक्निक्स का और इम्प्रूव का, ही बिकेम अ मास्टर इन ऑफ हिज सिचुएशन. वो अपनी सिचुएशन का मास्टर बन गया. एज हिज टेक्निक he measured out rice with a deft hand, so that it at the end of the day of a considerable quantity accumulated with was nobody. And then he delayed and opened and closed the reopened his shop in such a manner as to make people come to him several times before they could get any rice out of him. When they had money, he had no stock. मनी थी उसके बाद कोई स्टॉक नहीं था. And when he had rice, they had no money. जो उसका राइस होते थे तो उसके बाद पैसे नहीं होते थे. By all the many pollution, he accumulates a vast quantity of rice every week. इसी तरीके से वो बहुत सारी क्वांटिटी ले लेता था हर वीक राइस की. And then out of his village harvest only a small portion reached the food department. Very soon he converted on his house in a back street into a go down, and there built up rice bag from the floor to ceiling. उसने अपने घर को भी गो डाउन में बदल दिया और उसका गो डाउन पूरा भर गया था राइस के बैग से. उसके फ्लोर सारे फ्लोर भर गए थे. इट वाज सपोज टू बी अ स्टोर ऑफ वेस्ट पेपर एंड रैक्स व्हिच ही कंट्रोल्ड फॉर पेपर मिल समटाइम्स टू माय आउट ऑफ माय मर्च लिवलीहुड. ही एक्सप्लेन ही नेवर सोल्ड हिज राइस एक्सेप्ट इन स्मॉल क्वांटिटी. वो छोटे क्वांटिटी पर राइस नहीं बेचता था. एंड टू नोन कस्टमर, और नोन कस्टमर को भी नहीं बेचता था. ही टुक देयर कैश इन एडवांस. वो अपने एडवांस में लेता था कैश को. एंड टोल्ड देम टू कॉल लेटर, और उनको बोलता था कि बाद में कॉल करें. ही ऑलवेज थ्रू in a dot. He was person
who had a little rice, उसके पास, वो ऐसा पर्सन है बहुत कम राइस होते थे. I don't know if he still has it. Anyone leave the cash with me, कोई भी मेरे पास, anyway लीव द कैश विथ मी, अभी मेरे पास वो कहता था कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास कैश छोड़ जाओ. सम टाइम ही रिटर्न द मनी विथ सॉरी नॉट अवेलेबल, कुछ टाइम बाद वो मनी वापस कर देता था और कहता था कि अवेलेबल नहीं है. द मैन सेड ही हैड इट, बट मैन कहते थे कि उसके पास है. ही नो हाउ वी कैन नेवर काउंट ऑन दीज थिंग नाउ डेज. वन मॉर्निंग एज ही हैड जस्ट क्लोज हिज शॉप, जैसे एक इवनिंग में जब वो अपनी शॉप को क्लोज करने जा रहा था, एंड स्टार्टेड आउट विद द की इन हिज पॉकेट, और अपनी कीज को पॉकेट में रख रहा था. A person halted before him and said, एक पर्सन उसके पास आया, उसने कहा, oh you have closed, oh तुमने क्लोज कर दिया, just my luck. सुबेश usually ignore people who spoke to him in the street. सुबेश हमेशा इग्नोर करता था ऐसे लोगों को जो उससे स्ट्रीट पर बात करते थे. He always avoid such encounters because people sought him for only one object. क्योंकि वो ऐसे उनको इग्नोर करता था क्योंकि लोग उससे एक ही चीज को पूछते थे, राइस के लिए. He felt disgust with all that clamors of rice. वो राइस के बारे में सुन के परेशान हो गया था. But why couldn't eat माइज और मिलेट इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर राइस ऑल डे. क्यों हम मक्का और मिलेट नहीं खा सकते, सिर्फ राइस के बारे में पूछते हैं सारा दिन, व्हेन इट वाज नॉट अवेलेबल, जबकि अवेलेबल नहीं है. मोस्ट पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू पैस एज गोल्ड. आई हैव अदर बिजनेस नाउ, मेरे पास दूसरा बिजनेस है. नो टाइम टू स्टॉप एंड टॉक, मेरे पास टाइम नहीं है रुकने के लिए, बात करने के लिए. सेड सुबेश. ही पास्ड ऑन unconsciously the other trot behind him. He held him by the arm and cried, you must open your shop and give me rice. तुमको अपनी शॉप ओपन करनी पड़ेगी और मुझे राइस देने होंगे. आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा. सुबेश वाज स्टॉप्ड बाय द फर्वर ऑफ द अदर स्पीच. सुबेश को रोका गया उस एक वर्ड से. माय टू चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर फूड एंड माय ओल्ड मदर इज नियरली ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्स. मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं भूख की वजह से और मेरी ओल्ड मदर है वो भी नियरली ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्स. दे हैव बीन स्टार्विंग, वो भूखे हैं. माय राशन कार्ड वाज एग्जॉस्ट 3 days ago, मेरा राशन खत्म हो गया है. आई कांट सी देम इन दैट कंडीशन एनीमोर, मैं उनको इस कंडीशन में नहीं देख सकता. प्लीज समहाउ गिव मी सम राइस, प्लीज किसी तरह से मुझे कुछ राइस दो. आई हैव गॉन राउंड एंड राउंड द होल टाउन टुडे बट आई कुडंट गेट अ ग्रेन एनीवेयर. मैं पूरे गांव में घूमा हूँ गोल गोल, लेकिन मुझे कुछ भी ग्रेन नहीं मिला है. एट होम दे विल बी थिंकिंग आई एम रिटर्निंग विद समथिंग. एट होम मुझे वो सोच रहे हैं घर पे मैं कुछ लेकर लौटूंगा. दे विल गॉड नोज व्हाट दे विल गो डू व्हेन दे सी मी गो बैक एम्प्टी हैंडेड. पता नहीं कैसा उनको लगेगा जब मैं खाली हाथ घर लौटूंगा. हाउ मच डू यू वांट, तुमको कितना चाहिए. गिव मी अ सीर, मुझे एक सीर दे दो. देयर आर 6 months टू फीड एट होम. 6 महीने हैं, 6 mouth टू फीड एट होम, घर में 6 लोग हैं खाना खाने के लिए. सुबेश लुक्ड एट हिम विद डिस्गस्ट. सुबेश ने डिस्गस्ट होकर देखा उसकी तरफ. व्हाई कुडंट यू कम अर्लियर, तुम पहले क्यों नहीं. आई हैड टू गो राउंड इन सर्च ऑफ राइस, मुझे मैं पूछा तरफ घूम रहा था राइस की सर्च में. हाउ मच हैव यू, तुम्हारे पास कितना है. द अदर हेल्ड अप अ ½ rupees कॉइन, उसने ₹1/2 का कॉइन लिया. सुबेश लुक एट द कॉइन विद कॉन्सेप्ट, सुबेश ने कॉइन की तरफ दिखा. यू एक्सेप्ट टू गेट 1 seer ऑफ राइस फॉर दिस, क्या तुम्हें इसके लिए 1 seer ऑफ राइस चाहिए. बट इट्स 3 seer फॉर अ रुपी इजंट इट, क्या ये 3 seer होते हैं रुपीज में, तुमको नहीं पता. डोंट टॉक ऑफ ऑल दैट नाउ, इस बारे में बात मत करो. यू विल स्ट्राइव इफ यू टॉक टू कंट्रोल प्राइस एंड सच नॉनसेंस. ही फेल्ट एंगेज्ड. पीपल क्लंग टू सिली नोशन विद इवन व्हेन दे वर स्ट्राइविंग. इफ यू हैव अनदर 8 annas, अगर तुम्हारे पास 8 annas होंगे, परहैप्स यू मे गेट अ seer, तो तुमको एक सीर मिलेगा. सेट सुबेश. द अदर shook his head dolefully. दिस इज द एंड ऑफ द मंथ, ये मंथ का एंड है. यू सी दिस इज ऑल आई हैव, यही है सिर्फ मेरे पास. यू विल गेट ओनली ½ a seer, तुम ₹1/2 लाए हो. दैट इज द प्राइस ऑफ अ मैन आई नो विल डिमांड. ऑल राइट, द अदर सेड विद रिजाइनेशन. बेटर देन नथिंग, बेटर है कि कुछ ना हो, उससे बेटर है. गिव द कॉइन हेयर, कॉइन को धर दो. सेड सुबेश. ही टुक द कॉइन, उसने कॉइन रखा. डोंट फॉलो मी, मुझे फॉलो मत करना. दैट फॉलो इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सस्पिशियस. ही विल से नो द मोमेंट ही सी एनीवन विद मी. यू वेट हियर, तुम यहाँ वेट करो. आई विल बी बैक, मैं यहाँ आता हूँ. बट आई कांट प्रॉमिस, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता. इफ ही से नो, अगर वो मना करेगा, आई विल बी जस्ट योर लक, इट विल बी जस्ट योर लक, तुम्हारा लक होगा. दैट इज ऑल. गिव मी द कॉइन, मुझे कॉइन दो. ही वॉज
He was gone for the 8 hours and the other stood on the street corner. How long shall I have to be here? मुझे यहाँ और कितना लंबा रहना पड़ेगा? He wanted to ask as Shubh's back was turned. जैसे ही शुभिश ने टर्न किया बैक, उसने पूछा, but checked himself for fear of irritating him. The man now wishes had cleared the point for 3 hours has gone by and yet there was no sign of Shubhish. 3 घंटे बीत गए उसको शुभिश का वेट करते हुए, लेकिन कुछ साइन नहीं था कि शुभिश आएगा. The night had deepened. नाइट और डीप हो गई. ट्रैफिक थिंड. ट्रैफिक चला गया एंड पीपल वर मूविंग अबाउट लाइक शैडो. पीपल शैडो की तरह मूव कर रहे थे. साइलेंस डिस्क्रीम ऑन द टाउन. साइलेंस हो गई थी पूरे टाउन में. द मैन बिगिन टू मटर सेवरल टाइम ऑफ टू हिमसेल्फ, वेल व्हाट हैज हैपेंड. क्या हुआ होगा. इज वेयर इज ही. वो कहाँ होगा. वेयर हैज ही गॉन. वो कहाँ गया. व्हेन एम आई गो टू होम और कुक द राइस. मैं अपने घर कब जाऊंगा और राइस पकाऊंगा. द चिल्ड्रन ही टर्न एंड वॉकड इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर हैड गोन बट that took himself now where, because the other had pretend to go that way in the order not to show where his secret go down was. वो इसलिए नहीं चाहता था कि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले सीक्रेट गो डाउन कहाँ है, but actually had turned and gone off the another direction. The man wandering up and down, जो man wander कर रहा था इधर up and down through the silent street and went back to a main shop. साइलेंट स्ट्रीट से जाते हुए वो मेन शॉप पर पहुंचा. होपिंग हे माइट बी देयर. उसने सोचा कि यहाँ होगा. ही वॉज नॉट देयर आइदर. वो यहाँ भी नहीं था. द लॉक वॉज स्टिल ऑन द डोर. लॉक था उसकी डोर पर जस्ट एज ही सीन इट बिफोर. जैसा पहले था. ही फेल्ट सो पजल्ड दैट ही वंडर्ड एमलेसली अ लिटिल लॉन्गर. वो पजल्ड हो गया था क्योंकि वो एमलेस हो गया था कुछ देर के लिए. एंड देन कॉल्ड एट सुभाष हाउस. सुभाष के हाउस पर कॉल करने लगा. ही नॉक द डोर. उसने डोर को नॉक किया. सुभाष वाइफ ओपनड इट. सुभिश की वाइफ ने डोर खोला. रिमार्क फ्रॉम द अदर साइड, यू आर सो लेट टुडे. तुम आज बहुत लेट हो. शी चेक्ड हरसेल्फ व्हेन शी सॉ द स्ट्रेंजर. उसने अपने आप को चेक किया जब उसने एक स्ट्रेंजर को देखा. ही आस्क्ड, इज सुभाष एट होम. क्या सुभाष घर पर है. नो, ही हैजंट कम होम एट ऑल. वो घर पर नहीं आए. शी लुक्ड वेरी एंग्जियस. बाय 6 next morning they became nervous and in that condition she could not help saying, have you looked him at the other godown. क्या तुमने उसे दूसरे गोडाउन में देखा है. where is it. दूसरा कहाँ है. she had to tell being the other person who knew it whereabout. They starting out after wriggling through some by lanes they came upon the building. The door was bolted from inside. They locked on it, but the house was constructed for safety from intruder and even rats could not enter except in the right royal manner. मतलब रेट ऐसा घर बनाया था कि उसमें रेट भी एंटर नहीं कर सकते. फाइनली दे हैड टू ब्रेक द फ्रंट वेंटिलेटर. स्लिप अ बॉय थ्रू इन इट. उन्होंने वेंटिलेटर तोड़ना पड़ा और उसमें से एक बॉय को स्लिप किया. एंड देन हैव अ मेन डोर ओपन. और मेन डोर को ओपन कराया. अ फेंट मॉर्निंग नाइट केम टू दो द ब्रोकन वेंटिलेटर. एक फेंट मॉर्निंग लाइट में क्या था. ब्रोकन वेंटिलेटर दिख रहा था. इन अ कॉर्नर दे सॉ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च लाइंग ऑन द फ्लोर. एक इलेक्ट्रिक टॉर्च फ्लोर पर पड़ी थी. एंड देन हाफ रूपी कॉइन. और एक हाफ रूपी कॉइन था. एंड अ लिटिल ऑफ अ हैंड स्टक आउट अ पिल ऑफ फॉलिंग बैग. और एक लिटिल ऑफ क्या था. एक हैंड था जो स्टक फंसा हुआ था फॉलिंग बैग में. ऑल at the inquest they had death due to accidental topping of the rice bag. उनकी डेथ हो गई थी किसकी वजह से. एक्सीडेंटली जो राइस के बैग थे उनके ऊपर गिर गए थे. एंड सफोकेशन. और सफोकेशन की वजह से. What reason. Cascading, falling like a cascade, waterfall, depression, a sudden decline in business, parsimony, stringiness, apprehensiveness, having agreed to work for a fixed period at low wage, glimpsed, partial view, Berigant, member of a band of robbers, arts until of lend measurement, twinkle, calm, quite perennial, oppressive, Anas, a former military unit of India and Pakistan. Manipulation, manage unfairly to one advice, incest, a judicial inquiry into a death, capricious, unpredictable, fastness, fame, exorbitantness, very high price, hoax, humilious, intricate, very complicated, unceremoniously without country.
Now time for exercise. From the lesson, take write the correct answer and compare with it your partner. The market gate Shubhish sold rice. Shubhish loved the smell of gunny bags. Shubhish kept Theder at the backyard of his home. Five prized, both of them cows and buffalo. He loaded more gold on his wife. Shubhesh collected wasted paper and rags for the paper mill. After bringing thought some by lane they came upon the building. चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है fill in the blanks to complete sentence from the story. The first word is but even he never closed his shop. Dish was in blood. Rice was in his blood. He loaded his wife with gold and Banarasi silk sari. चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है इट माइट हैव कंटिन्यूड दस बट फॉर द war dash due to accidentally toppling of rice dash and suffocation. Death in bags. चलते हैं नेक्स्ट पर. टिक राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स. Subesh sold fruit and vegetable at the market gate. This is false. Rice was in Subesh's blood. This is true. Subesh did not love his wife and children. This is false. Subesh wishes to be in his father's business since childhood. This is false. Subesh greed led to his tragic death. This is true. The next is match the following. God of harvest was capricious. Rice was in his blood. Subesh survived all up and down. The night has deepened. You must open your shop and give me rice. Next is answer the following question. How did Subesh survive in the day of drought? Subesh survived in the day of drought by scouring a courtyard for purchasing rice. Apart from selling rice, or in what other ways did Subesh make money? Apart from selling rice, he lent money at exorbitant rate of interest in desperate person. Subesh's life was satisfying and comfortable. Give some example and in support and statement. आपको इसका आंसर चैप्टर में से देना है. सुबेश की लाइफ उसको कंफर्टेबल कैसे लगती थी. How did the war prove beneficial for सुबेश बिजनेस. वार कैसे बेनिफिशियल प्रूफ हुआ सुबेश की लाइफ में. इसका आंसर भी आप दे सकते हैं. द वार प्रूव बेनिफिशियल फॉर सुबेश बिजनेस बिकॉज सेगन एंड बुर्मा केस टू सेंड राइस. द प्राइस ऑफ राइस स्काई रॉकेटेड. मतलब जो प्राइस थे राइस के वो बहुत बढ़ चुके थे. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फूड एंड प्राइस कंट्रोल ऑन सुबेश वाज हिज ट्रेड. Food and price control seemed tyrannical in Subesh. He had to surrender all his rice and sell it at the price of fixed by government. Subesh greed led to his tragic death. Do you agree? Give reason for your answer. I agree. The Subesh greed led to his tragic death because if he had not stockpiled of these bag of rice, he might never had an accident with which took his in his life. Now the next is hot. Subesh father used to say boys should be horse whipping if they are not to become brigades. Was this attitude of his father a shaping factor of his personality and ruthlessness? Why and why not? Express the view in not more than 100 words. So आपको यहाँ पे ये नोटबुक में लिखना है अपने वर्ड्स में कि आपको कैसे लगता है. Now word par make the plural. Basket, baskets. Country, variety, varieties. Country, countries. Key, keys. Story, stories. Bush, bushes. Wife, wives. Child,
चिल्ड्रन, विश, विशेज, डोर, डोर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वाइफ, हस्बैंड, बॉय, गर्ल, हॉर्स, मेल, बिच, डॉग, मॉन्क, नन, सर्वेंट, मेड, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, पोएट, पोएटिस, ऑथर, ऑथर्स, जेंटलमैन, लेडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द फॉलोइंग पीपल। वन हु ग्रोज ग्रेन, कौन होता है? फार्मर। वन हु सेल ग्रेन, जो बेचता है, सेलर। वन हु परचेज ग्रेन, जो खरीदता है, बायर। वन हु सेल मेडिसिन, फार्मिस्ट। नाउ यूज द नेम इन द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने इन्हीं वर्ड्स को आप सेंटेंस में क्रिएट करना है। ग्रामर ट्री देखते हैं। फाइंड द सफिक्स एंड प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। पैबली, ly सफिक्स है इसमें। कंट्री साइड, साइड भी सफिक्स है। अनपेड, अन यहां प्रीफिक्स है। एक्सॉर्बिएंट, एक्स यहां पर laboriously, ly। outward, out। department, meant। encounter, n। available, dolefully, ly। now write the past and the past participle form of the following word। heap, heaped, heaped। accept, accepted, accepted। call, called, called। become, became, become। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। go, went, gone। admire, admired, admire। bring, brought, brought। buy, bought, bought। sell, sold, sold। think, thought, thought। fill in the blanks with suitable conditional, conditional से इन्हें fill करना है। if they dash not get, if they have not got drunk, they would have been arrested। he be the dog if he had got hold of a stick, he caught। if he dash insecticide on the plant, the all ant would die। if he sprayed, if you drop that brick, it would fall on your foot। if you had dropped, if it rain, we will not be able to get home। यहाँ स्पीकिंग स्किल्स है, देन राइटिंग स्किल्स है ये, और फन विद एक्टिविटी है। ये आपको अपने वर्ड्स में अपने पार्टनर के साथ या क्लासमेट के साथ परफॉर्म करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।